आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर आपके बीच हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में काफी लंबी तकरार देखने को मिली, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल रहे हैं। जैसे ही नतीजे सामने आए इस बार मार्च के महीने में कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर देखने को मिला कि जनता के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और दूसरी ही तरफ जब योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की 26 मार्च के दिन, उस दिन देखने को मिला कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया। लेकिन उस मंत्रिमंडल के गठन के बीच लोगों को उम्मीद थी कि एक शानदार अनाउंसमेंट भी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, जो राजनीति की दुनिया में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर आज हम बात करेंगे। अपर्णा बिष्ट यादव को किस तरीके से अब तक एक शानदार पद नहीं दिया गया है, ना ही कोई जिम्मेदारी दी गई है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी कशिश यहाँ पर बात करेंगे अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, यहाँ पर उनके राजनीति करियर के बारे में। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें, अपर्णा बिष्ट यादव जिन्होंने साल 2017 में लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह उस चुनाव को हार गई। दरअसल बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी से वह हार का सामना की। हालांकि अपर्णा बिष्ट यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी मैदान में उतारने वाली थी, ऐसे कयास लगाए गए इस बार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव ने तो बाजी ही पलट दी जब उन्होंने 19 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और उस वक्त जमकर आलोचना का सामना किया अपर्णा बिष्ट यादव ने। तो कशिश, आप क्या कहना चाहेंगी? उस वक्त के नजारे के बारे में हम अच्छे से वाकिफ हैं, जिस तरीके से अपर्णा बिष्ट यादव आलोचना का सामना की। उस दौरान लोगों ने उन पर कई ऐसे यहाँ पर आरोप लगा दिए कि कैसे यादव परिवार में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से अपर्णा यादव का साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से छूट गया। देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय पर हमने देखा कि अचानक से अपर्णा बिष्ट यादव ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि जिससे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का परिवार जो था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। भले यहाँ पर अपर्णा सिंह यादव ये कहती नजर आई हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की तरफ की वजह से भाजपा में जा रही हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ योगी आदित्यनाथ की और बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ यहाँ पर नरेंद्र मोदी की, जो हमारे पीएम है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और इस समय पर यहाँ पर अपर्णा यादव ने बहुत सारे आलोचकों का सामना किया। लगातार लोगों ने उन पर तंज कसे, यहाँ पर कहते हुए नजर आए लोग कि बहू तो घर छोड़कर चली गई, बहू ने परिवार को तोड़ दिया, बहू ने ये कर दिया, बहू ने वो कर दिया। इस तरीके की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव अपनी बात पे सटीक थी और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं परिवार को नहीं छोड़ रही, मैं परिवार के साथ हूँ हमेशा। लेकिन जहाँ राजनीतिक की बात आती है, राजनीति की बात आती है, वहां मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ खड़ी रहूंगी। और उन्होंने ये फैसला लिया और उनका ये जज्बा देकर भाजपा ने उन्हें एक बार भी इनकार नहीं किया पार्टी में आने से। उन्होंने बहुत दिल से स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से स्वागत किया था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी बेटी भी कह दिया था, वो चीज भी हमने देखी। लेकिन ये तो भाजपा में तो खुशी की लहर आ ही गई थी, लेकिन हमने जो देखा कि यहाँ पर जो सपा पार्टी थी उसमें कितनी ज्यादा गड़बड़ाती हुई सियासत नजर आ रही थी। उसके बाद से मैं ये कहना चाहूंगी कि लगातार कहीं ना कहीं पार्टी टूटती हुई जा रही है और हम अब आज के हालात तो हम देख ही रहे कि किस तरीके से पार्टी के हालात हो गए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपर्णा बिष्ट यादव के इस फैसले से जो पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है वो आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई थी अपर्णा की, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि बहू तुम हमेशा अपनी जिंदगी में उन्नति करो। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव इस चीज से बिल्कुल नाराज थे, उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो अपर्णा यादव से मिलने को भी तैयार नहीं थे। प्रांशी यहाँ पर
बिल्कुल ठीक कहा कशिश ने, लेकिन कशिश अगर यहाँ पर बात की जाए कि कैसे अपर्णा बिष्ट यादव ने राजनीति की दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में आ गई। आपको बता दें कि साल 2010 में मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के साथ उनकी सगाई हुई और दूसरी ही तरफ अपर्णा बिष्ट यादव साल 2011 में शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन प्रतीक यादव जो कि काफी ज्यादा दूर रहते हैं राजनीति की दुनिया से, और प्रतीक यादव ने किस तरीके से राजनीति की दुनिया से अलग एक अपनी अलग पहचान बना रखी है, बिजनेस पर वह ध्यान देते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ अपर्णा बिष्ट यादव ने एक अलग ही कारनामा करके दिखा दिया जब वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। आपको बता दें अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में कि जो पद उन्हें मिलना चाहिए उन पद को लेकर मांग की जा रही है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं, दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरह एक शानदार पद देना चाहती है बीजेपी, और लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर अपर्णा बिष्ट यादव को तैयार किया जा रहा है कि साल 2024 में किस तरीके से उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा जाए। ये तमाम खबरें सामने आ रही है और इन खबरों के बीच हमने देखा है कि अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और राज्य मंत्री जैसे पद को लेकर लोगों ने मांग की कि उनको ऐसे पद मिलने चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल में उन्हें ऐसा कोई भी पद नहीं मिला। तो आप क्या कहती हैं, अपर्णा बिष्ट यादव को कोई ऐसा पद मिलना चाहिए क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, बीजेपी के हर एक फैसले को वह सराहती हुई देखी जाती हैं और हर त्योहार पर भी वह पोस्ट शेयर करती हुई नजर आती हैं। उस दौरान हमें देखने को मिलता है कि अपर्णा बिष्ट यादव के लिए लगातार अब भी पद की मांग की जा रही है। कहते हैं कि भाभी जी को अगर कोई पद मिलता है तो वह वाकई में उसे शानदार तरीके से निभाएंगी। देखिए, एक समय था जब, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि एक समय था जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो बहुत आलोचकों का, बहुत बातों का उन्होंने सामना किया, लेकिन जब वो भाजपा में आई और लगातार जिम्मेदारियां निभाती हुई नजर आ रही है, जहां पर गोमाता की वो हमेशा यहाँ पर इज्जत करती हुई नजर आती है, हमेशा वो पालन करती हुई नजर आती है, तो उनको ये सारी चीजें देखकर जो सपोर्टर्स थे सपा के, वो कहीं ना कहीं अब अपर्णा बिष्ट यादव को बहुत मानते हैं। वो तारीफें करते हैं यहाँ पर कि छोटी बहू इतनी बड़ी जिम्मेदार निकलेगी, ये मालूम नहीं था, तो वो तारीफों के बुल बांधते नजर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जो नहीं दी गई। फिर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जो आजमगढ़ के चुनाव हो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा यादव का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खबरों में आ रहा है कि हो सकता है कि निरुआ ही यहाँ के चेहरे हो बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो उम्मीद जो लगाई जा रही है वो विधान यहाँ पर लोकसभा के होने वाले 2024 के चुनावों को लेकर लगाई जा रही है। स्मृति ईरानी सांसद है, उनका इतना बड़ा एक पद है, उनका कद है इतना बड़ा, तो उसको देखते हुए जब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपर्णा बिष्ट यादव को एक बड़ा पद दिया जाएगा, तो कह सकते हैं हम इस चीज को लेकर कि हो सकता है कि 2024 के चुनावों में कहीं ना कहीं वो एक उभरती हुई नजर आए। लेकिन प्रियांशी, मेरा जो कंफ्यूजन है यहाँ पर वो ये चीज आ जाती है कि हम यानी कि बीजेपी जो है वो अपर्णा यादव को 2024 के चुनावों में उठा जरूर देगी अगर ऐसा होता है खबरों के हिसाब से, लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव को जितने अच्छे से यूपी के लोग जानते हैं वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग नहीं जानते, तो बीजेपी को क्या इस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है? मेरे को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरत है कशिश की, क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा बिष्ट यादव यूपी में तो एक्टिव हैं, लेकिन यूपी के अलावा अगर बीजेपी यहाँ पर उन्हें देश भर में किसी भी राज्य को लेकर कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो जाहिर सी बात है अपर्णा बिष्ट यादव को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जमीनी स्तर से तो वह जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर उनकी प्रिपरेशंस के बारे में, क्योंकि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं। अपर्णा बिष्ट यादव को शामिल किया जा रहा है तमाम छोटे मोटे कार्यक्रमों में। हाल ही में देखने को मिला कि कैसे हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, दोनों ही डिप्टी सीएम शामिल हुए, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां पर अपर्णा बिष्ट यादव को सम्मानित भी किया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहे, अपर्णा बिष्ट यादव को मंच पर सम्मानित किया गया और ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव कई हद तक अपनी जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को यह मिल रहा है कशिश की कई कार्यक्रम का वह हिस्सा बन रही है। छोटे मोटे कार्यक्रमों में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है और उन जिम्मेदारियों को निभाकर वह काफी ज्यादा खुश है। तो जाहिर सी बात है कशिश कि इन जिम्मेदारियों से वह काफी ज्यादा खुश हो चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं कि उन्हें आने वाले चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव को शायद जल्द ही शानदार पद मिल सकता है। आप क्या कहती हैं जो तमाम अपडेट्स हाल ही में सामने आई हैं?
देखिए, लगता तो है कि एक शानदार पद मिल सकता है और उम्मीदें भी यही लगाई जा रही है और मुझे ये भी लगता है कि लोग पूरी तरीके से उनका समर्थन भी करेंगे। बाकी पार्टियों में अंदरूनी क्या चल रहा है, सपा पार्टी का क्या चल रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर अगर अपर्णा बिष्ट यादव की हम बात करें तो यहाँ पर वो बीजेपी के लिए एक बड़ा नाम साबित हो सकती है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा झटका सपा को भी लग सकता है। तो उम्मीदें तो इसी तरीके से की जा रही है कि अपर्णा बिष्ट यादव को जल्दी एक बड़ा पद दिया जाएगा और लोकसभा में उठाया जाता है उन्हें, तो इससे बीजेपी को फायदा देखने को मिल सकता है। जैसा कि कशिश ने बताया, यहाँ पर बीजेपी को डेफिनेटली एक फायदा मिल सकता है अपर्णा बिष्ट यादव से। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में इस वक्त हलचल मची हुई है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो तकरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इस तकरार के बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ सपा के कद्दावर नेता आजम खान को लेकर भी कयास जारी है। आप क्या कहना चाहेंगी कशिश इन सभी चीजों के बारे में, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें लग रही हैं? ऐसे में आपको लगता है कि अपर्णा बिष्ट यादव के साथ अगर ये लोग शामिल होते हैं यहाँ पर बीजेपी में, तो अपर्णा बिष्ट यादव का पद इनसे भी ऊंचा होगा? देखिए, मुझे पूरी तरीके से लगता है जहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर आजम खान जेल से बाहर आते हैं तो शिवपाल सिंह यादव उनके साथ भी एक मिलकर पार्टी बना सकते हैं या फिर हो सकता है कि प्रसपा को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि वो भाजपा में जा सकते हैं और अगर मेरे को लगता है कि वो भाजपा में जाते हैं तो जो इज्जत मिलेगी वो पूरी यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव की वजह से मिलेगी और उनको समर्थन भी पूरी तरीके से मिलेगा। वही इज्जत वही सम्मान दिया जाएगा शिवपाल सिंह यादव को जो अपर्णा यादव को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव को इस पर सोचने की जरूरत है, उन्हें मंथन करने की जरूरत है कि क्या बीजेपी में जाना, क्या मंत्रियों से बात करना, वहाँ योगी आदित्यनाथ से दोबारा से खुद के लिए मुलाकात करना क्या सही रहेगा, इस पर सोचने समझने की यहाँ जरूरत है शिवपाल को। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगर बात की जाए अपर्णा बिष्ट यादव के पद के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, तो फिलहाल अपर्णा बिष्ट यादव को जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं वो जिम्मेदारियां कुछ इस तरीके से हैं कि मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, कई कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और दूसरी ही तरफ अपर्णा बिष्ट यादव जमीनी स्तर से जुड़ी हैं तो कई जगह पर वह चुनाव का प्रचार करती हुई नजर आई और ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। समर्थकों से उन्हें काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। वह जगह जगह पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि समर्थकों ने उन्हें कितना सम्मानित किया है। ये समर्थन उनके लिए बेहद शानदार तोहफे की तरह है और अपर्णा बिष्ट यादव को लगातार यहाँ पर जिम्मेदारियों का एहसास होते हुए भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि अपर्णा बिष्ट यादव को शायद लोकसभा चुनाव में कोई शानदार पद मिल सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप क्या चाहते हैं अपर्णा बिष्ट यादव को आखिरकार किस तरीके की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जिसे वह बखूबी निभा सकती हैं? मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के लिए किस शानदार पद के बारे में आप सोचते हैं या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि अपर्णा बिष्ट यादव के लिए यहाँ पर एक ही पद के लिए जिस तरीके से मेजोरिटी देखने को मिलेगी, शायद जनता की आवाज को योगी आदित्यनाथ सुने और शायद वो पद उन्हें मिल जाए जो उनके लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।